कृष्णा राधे क्रिएटिविटी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत सबसे बड़ा होता है। वैसे तो अपने रिवाज के अनुसार कई 12 महीने के चौथ का व्रत भी करती है, कहीं पे 4 चौथ का व्रत भी किया जाता है, कहीं पे 2 का व्रत भी किया जाता है। लेकिन जो चौथ आती है कार्तिक के महीने में, इसको करवा चौथ के नाम से जानते हैं और इसका व्रत सभी जगह पे बड़े धूमधाम के साथ में किया जाता है। सभी नवविवाहित औरतें, माताएं, बहनें अपने पुत्र, अपने पति की लंबी आयु, उनकी रक्षा के लिए, उनको समस्त संकटों से दूर रखने के लिए इसका व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिन कुछ नहीं खाया जाता है, निराहार रहा जाता है, ना तो पानी पिया जाता है और ना ही फल आहार किया जाता है। लेकिन फिर भी आप जैसे शुरू में नियम झेलेंगे, पूरे जीवन उस तरह से ही उस व्रत को करते हैं। तो जैसे शुरू में अगर आप फलाहार लेते हैं, चाय दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, तो फिर इसका वैसे ही पालन किया जाता है। और अगर नहीं लेते हैं तो पूरे जीवन उसका वैसे ही पालन किया जाता है। उद्यापन नहीं करते हैं, जब तक वैसे ही करें। उद्यापन के बाद में आप व्रत कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। करवा चौथ के दिन सबसे पहले जल्दी उठें, नहाएं, सिर धोएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र, और पूरा श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार में सब कुछ जो भी आपका श्रृंगार है पूरा श्रृंगार करें। फिर एक चौकी की स्थापना करें। चौकी ऐसी जगह लगाएं जहां रात को भी पूजा की जा सके, उसको उठाना नहीं है इस दिन। तो चौकी पे गणेश जी और चौथ माता की स्थापना करें, उनकी पूजा करें नॉर्मली जैसे करते हैं। पूजा करके कहानी सुने चौथ विनायक जी की, और फिर सूरज भगवान को अर्घ दें। चौथ माता की कहानी सुन के जो आँखें होते हैं, 4 आँखें लेते हैं, उनको तो रख दें। और फिर गणेश जी की कहानी सुनते टाइम बिना गिने जितनी भी आँखें लेते हैं, उनसे सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। जो चौथ माता की आँखें हमने रखे थे, वो रात को पूजा करने के बाद जब चाँद को अर्घ देंगे तब उनसे अर्घ दिया जाता है। अब जिसको फलाहार लेना है, चाय दूध लेना है, तो कहानी सुन के सूरज भगवान के अर्घ देने के बाद में ले सकते हैं। और नहीं लेने वाले पूरे दिन निराहार रह के ही इस व्रत को करें। अब शाम के समय जो भी आपको भोजन बनाना हो, प्रसाद बनाना हो, मीठा बनाएं और माता की जोत लेंगे। माता की जोत लेने के लिए वही चौकी जो हमने दिन में पूजा करी थी वहीं पे लेंगे। एक बेस लेंगे, पूरा 16 श्रृंगार उस पर रखेंगे। एक करवा लेंगे, आप मिट्टी का या चीनी मिट्टी का या तांबे पीतल का कैसे भी करवा ले लें। उसको खाली नहीं रखते, उसमें चावल या तो या मूंग या बूरा या चीनी जो भी आपकी इच्छा हो उसमें भर लें। पतासे कुछ भी भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके मोले से बांध दें। उस पर दक्षिणा रख दें, उस पर सात्या बना के उसकी पूजा करते हैं। इस तरह से फिर जब माता जी के सामने हम 13 बिंदी रोले की लगाएंगे, 13 बिंदी मेहंदी की, 13 बिंदी काजल की, उस पर मोले चढ़ा के, चावल चढ़ा के माता की पूजा करेंगे। माता के तिलक मोले करेंगे। फूल अगर हैं तो फूल चढ़ाएंगे, वरना हमने जो प्रसाद ले रखा है उसका हम भोग लगाएंगे। घी का, देसी घी का दीपक जलाएंगे लंबी बत्ती बना के। और जो उपले हैं उसको जागता बोलते हैं, उपले पे हम माता रानी की जोत लेते हैं, उस पर हम जोत लेंगे। जोत देखने के बाद चाँद देखते हैं, चाँद को हम जिमाते हैं। जो हमने भोग बनाया था, माता की जोत ली थी, उसी भोग से हम चाँद बाबा की पूजा करते हैं। वो जल से छींटे दे के उनको नहलाते हैं। फिर रोले मोले चावल ये लगा के भोग लगाने के बाद में जो हमने दिन में चौथ विनायक जी की कहानी सुनी थी और जो हमने 4 आँखें रखे थे, उन आँखों से चाँद के अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद में पहले चलने से चाँद को देखेंगे, फिर पति को देखेंगे। देखने के बाद अपनी ही जगह खड़ी होकर 3 बार परिक्रमा या 5 बार परिक्रमा देंगे चाँद के। फिर अपने पति के पाँव छुएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अब पति अपने हाथ से पानी हमें पिलाएगा। व्रत खुलवाएंगे तो हमारे हाथ में पानी 3 बार देंगे या 3 गुटक हम पिएंगे, तो वो बोलते जाएंगे आपका व्रत किसने खुलवाया, तो हम बोलेंगे गणेश चौथ ने। फिर वो बोलेंगे आपका व्रत किसने खुलवाया, तो हम कहेंगे चौथ विनायक जी ने। फिर वो बोलेंगे किसने खुलवाया, तो हम कहेंगे चौथ विनायक जी ने। इस तरह से 3 बार बोलेंगे और हमारा व्रत खुल जाएगा। हम पति के पाँव छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में जो हमने पूजा में जो बेस रखा है, 16 श्रृंगार रखे हैं, वो अपनी सासू माँ को देंगे। और जो हमने प्रसाद जिसको बयाना बोलते हैं और जो करवा लिया है, वो सब हम सासू माँ के पाँव छू के उनको दे देंगे। उसके बाद में हमारा व्रत खोलेंगे, खाना खाएंगे। इस तरह से चौथ माता का व्रत किया जाता है। अगर सास नहीं हो, सधवा को दिया जाता है, यानी ससुर जी हो, सधवा हो, उनको ये सब सुहागनों को दिया जाता है।
सास ले सकते तो उनको दे दे, नहीं तो जिठानी को दे दे, नहीं अपने परिवार में बड़ी बूढ़ी जो हमसे ले सकते हैं उनको दे दे, ननद को दे दे, किसी को भी दे दे। लेकिन ये जो चौथ माता का बयाना दिया जाता है, 16 श्रृंगार बेस ये सब दिए जाते हैं, ये सुहागन भागन को दिया जाता है। तो अगर ये इनमें से कोई भी नहीं हो तो पुजारन को दे दे, ब्राह्मणी को, और उनके पाँव छू के उनका आशीर्वाद ले। इस तरह से चौथ माता का व्रत किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।